युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगते हैं कि हे वासुदेव, कि हे जनार्दन, कि आपके मुखार बिंद से मनुष्य के कल्याण के लिए जो आप बात बतलाते हो, सो हे प्रभु, यह सब श्रवण करते हुए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त होता है और उन मनुष्यों का कल्याण भी हो जाता है। इसीलिए मैं आज आपसे फिर प्रश्न पूछ रहा हूं कि हे भगवान, कि हे प्रभु, कृपया करके आषाढ़ के महीने के एकादशी का आप मुझे सुंदर वर्णन बतलाने की कृपा की। मैं आज आपके मुखार बिंद से इस एकादशी की महिमा श्रवण करना चाहता हूं। सो हे भगवान, कृपया करके आप मुझे जो है आषाढ़ मास की एकादशी का नाम मुझे बतला दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते कि हे राजन, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी हुई। जिस एकादशी की कथा श्रवण मात्र से ही मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है, जिस एकादशी के नाम लेने से ही मनुष्य भवसागर पार हो जाता है, सो आज मैं आपको अवश्य ही बतलाऊंगा। इसलिए हे राजन, ये जो एकादशी होती है आषाढ़ मास की, इस एकादशी को योगिनी के नाम से जो इसको जाना जाता है। इस योगिनी एकादशी की बहुत महिमा है और इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के बड़े से बड़े साए भूलवश भी कोई यदि पाप हो जाता है, सो हे राजन, वो पाप को भी यह योगिनी एकादशी जो है भस्म कर देती है, उनको समाप्त कर डालती है। बड़े बड़े पापों का यह नाश करने वाली एकादशी यदि इस संसार के भवसागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह जो है सनातन नौका के समान उस भवसागर से पार करने वाली है। सो हे राजन, इस संसार के तीनों लोगों में यह जो है सारभूत है, यानी कि सबसे श्रेष्ठ उत्तम यह व्रत है। सो हे राजन, अब मैं आपको जो है इस योगिनी एकादशी की महिमा और इसका वर्णन यह मैं आपको बतलाता हूँ। सो आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए कि यह योगिनी नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी का फल कितना महान पुण्य को देने वाला है और कैसे यह वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। सो हे राजन, एक अलकापुरी नाम की नगरी है। उस अलकापुरी नाम की नगरी में राजाओं के भी राजा जो कुबेर हैं वो निवास करते हैं उस अलकापुरी में। और उस अलकापुरी में रह करके वह सदा जो है भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हमेशा भगवान शंकर की भक्ति में वह लीन रहने वाले हैं। सो हे राजन, उनके उस राज्य में एक हेममाली नाम वाला एक यक्ष निवास करता है। और ये हेममाली नाम का जो यक्ष है, यह यक्ष जो है उस राजा का सेवक है। जब भी राजा भगवान की पूजा करने के लिए कोई भी वस्तु उसको आवश्यकता पड़ती है, किसी भी वस्तु की, तो यह पूजा के लिए वह वस्तु जो है राजाधिराजा कुबेर को जो है प्रदान कर देता है। सो हे राजन, यह जो हेममाली है, इस हेममाली की जो पत्नी है वो बड़ी सुंदर है और उसका नाम जो है विशालाक्षी, या विशालाक्षी के नाम से जो है प्रसिद्ध है। सो हे राजन, यह यक्ष काम पास में आवृत्त होकर के सदा अपनी पत्नी में जो है आसक्त रहता है। कभी भी यह जो है भगवान के नाम का स्मरण नहीं करता, कभी भगवान की भक्ति नहीं करता। राजा जितना कह दे उतना ही यह कार्य करता है। राजा को भगवान की पूजा में फूल की आवश्यकता हो तो फूल लेकर के राजा को दे के चला जाता है, लेकिन अपनी पत्नी में यह सदा आसक्त रहता है। सो हे राजन, अब आप श्रवण कीजिए, मैं आपको बतलाता हूँ कि एक दिन की बात है। यह हेममाली मान सरोवर से फूल ला करके अपने घर पर ठहर गई। जब राजा कुबेर ने इसको फूल लाने के लिए कहा, आज्ञा का तो पालन किया, फूल लाने के लिए गया, लेकिन किसी कारणवश अपनी पत्नी में आसक्त होने के कारण
कुबेर की पूजा में फूल लाने से विलंब होगी और ये अपने घर पर ही जो है टिक गए और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन यह करने लगे। इसलिए हे राजन, कुबेर के भवन में उस समय यह नहीं पहुंच सका जो कुबेर की पूजा का समय था। उस समय यह फूल लेकर के कुबेर के भवन में नहीं पहुंचा और इधर जो है आज इसको विलंब होने के कारण या कुबेर जो है मंदिर में बैठ करके शिव का पूजन कर रहे थे, भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। सुबह से लेकर के दोपहर का समय व्यतीत हो गया और दोपहर तक आज राजा कुबेर जो है भगवान की पूजा के लिए फूल लाने की प्रतीक्षा करते रहे। आधा दिन समाप्त हो गया और जब आधा दिन समाप्त हुआ और इधर कुबेर को मालूम हुआ कि अब जो है मेरी पूजा का समय जो है व्यतीत हो रहा है, मेरी पूजा का समय अब समाप्त हो रहा है, तो यक्षराज ने कुपित होकर के अपने सेवक से पूछा, कहा कि हे यक्षो, हे दुरात्मा, ये जो हेममाली जिसको मैंने भगवान की पूजा के लिए फूल लाने के लिए भेजा हुआ था यह अभी तक नहीं आया है। जाओ जाकर किस बात का पता लगाओ, आखिर ये फूल लेकर के क्यों नहीं आया और अभी तक यहाँ कहाँ पर रुका हुआ है। तब कुबेर के आदेश पर यक्ष ने कहा कि हे राजा, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त होकर के अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। आपने फूल लेने के लिए कहा, फूल लेकर के तो आया हुआ है, लेकिन अपनी पत्नी में आसक्त हो गए, जिस कारण उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि मुझे कुबेर ने फूल लाने के लिए भेजा हुआ है और ये फूल जो मैं घर पे लेकर के आया हूं ये मुझे कुबेर को देने हैं और कुबेर की पूजा का कहीं समय समाप्त न हो जाए। लेकिन देव योग के कारण आज पत्नी में आसक्त हो गया। उनकी बात सुन करके कुबेर जो है बड़े क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ जा करके हेममाली को बुलवा करके लाओ। कुबेर का आदेश पाते ही वह यक्ष जो है हेममाली के घर पहुंच गए और हेममाली के घर जाकर के जो आदेश कुबेर ने दिया था उस आदेश का पालन करने लगे। देर हुई जान करके हेममाली के नेत्र भय से आज व्याकुल हो रहे थे। मालूम पड़ गया हेममाली को कि आज कुबेर जो है क्रोधित हो गए और इसी कारण उन्होंने जो है इस यक्ष को मुझे बुलवाने के लिए भेजा हुआ है और मैंने आज जो है बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं पहले यदि कुबेर को फूल दे करके आ जाता तो आज कुबेर जो है इस प्रकार से क्रोधित नहीं होते या आकर के कुबेर के सामने आज खड़ा हुआ। जब हेममाली कुबेर के सामने खड़ा हुआ उसे देख करके कुबेर की आंखें जो है क्रोध से लाल हो गई। यह समझ गया कि आज मुझे जो है जो मैंने अपराध किया हुआ है उस अपराध का मुझे आज जो है दंड अवश्य मिलना है, क्योंकि आज कुबेर जो है बहुत क्रोधित हो चुके हैं। तुरंत ही क्रोधित होकर के कुबेर ने उस हेममाली से कहा कि अरे पापी, अरे दुष्ट और दुराचारी, तूने भगवान की पूजा की आज मेरे द्वारा और अपने द्वारा अवहेलना की हुई। तूने आज भगवान की पूजा में जो है तेरे ही कारण आज विलंब हुआ है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त होकर के इस स्थान से भ्रष्ट होकर के आज तू अन्यत्र चला है और यदि तू यहीं पर स्थिर रहा तो मेरे क्रोध के कारण कहीं तुझे नुकसान ना हो जाए, इसलिए इस स्थान से तू चली जा और तू कोढ़ से युक्त हो जाए। कुबेर के ऐसा कहने पर वह जो है उस स्थान से नीचे गिर गया और उस समय उसके हृदय में बड़ा दुख होने लगा। जो कर्म उसने किया था उस कर्म का उसको पश्चाताप हुआ कि आज मैंने कुबेर की उस पूजा में विलंब कर दिया। पूजा का पूरा समय व्यतीत हो गया और मैं अपनी पत्नी के साथ जो आसक्त हो गया। मुझे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि कुबेर ने मुझे भगवान शंकर की पूजा के
फूल भेजने के लिए, लाने के लिए मुझे जो है संदेश दिया था, मुझसे कहा हुआ था। आज कुबेर से क्रोधित होकर के या कोढ़ से जो है इसका सारा शरीर जो है बड़ा दुखी हो गया, सारे शरीर में आज इसके कोढ़ हो गए। लेकिन भगवान शंकर के प्रभाव से, क्योंकि इसको जो है कुबेर ने भगवान शंकर की पूजा के फूल लाने के लिए भेजा हुआ, तो भगवान की कृपा से या समझ से इसकी शक्ति जो है समाप्त हो गई। इसको स्मरण ही नहीं रहा कि मैं कौन था, कहाँ रहता था, क्या काम करता था, किसका मैं सेवक था, मेरे सुबह से लेकर के शाम तक का क्या कार्य था, मेरी पत्नी कौन थी, मैं कहाँ निवास करता था, यह सब भूल गए। पातक से पीड़ित होने के कारण या अपने पूर्व काल को याद रखता था कि पहले का जो समय था वह समय इसको जो है थोड़ा बहुत याद रहता है। लेकिन भगवान की ऐसी दया थी, उसी भगवान की दया के ही कारण इसको यह सब पूर्व कर्म जो है याद रहा करता था। एक दिन इधर उधर भ्रमण करता हुआ या पर्वत में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर पहुंच गया, जो पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत पर यह जो ही पहुंचा, वहां इसने जो है एक तपस्या से लीन होकर के एक मुनिवर जिनका नाम जो है मार्कंडेय था, उस मार्कंडेय ऋषि के जो है उस पर्वत पर इसने दर्शन किए। जब मार्कंडेय ऋषि का इसको दर्शन हुआ, उस पाप से जो कर्म इसने किया था, जिस कर्म के कारण इसको पाप लगा था, कोढ़ लग चुका था, यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों को प्रणाम किया, उनके नजदीक नहीं पहुंचा। मन में विचार किया, सोचा कि यदि ऋषि के समीप चला जाऊं, उनको दंडवत प्रणाम करो, कहीं मेरा यह कोढ़ का जो रोग है या मुनि को जो है स्पर्श करते ही उनको ना हो जाए। एक तो कुबेर ने मुझे जो है इस प्रकार का जो है दंड दिया हुआ है, और कहीं दोबारा इस ऋषि के द्वारा फिर से मुझे दंड ना भोगना पड़े, इसलिए दूर से ही प्रणाम कर दिया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देख करके परोपकार की इच्छा से निकट बुलवा करके कहा। सोचा ऋषि ने कि बड़ा दुखी है, इसका कोई उपकार हो जाए, इसका कष्ट दूर हो जाए, या अपने मन में विचार करते हुए इसको अपने नजदीक बुलवाए। और नजदीक बुलवा करके पूछने लगे कि तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा दिया, या कोढ़ का रोग तुझे कैसे हो गया, और तुम जो इतना अधिक जो है निंदनीय दान जान पड़ता है। मुझे आज जो है तेरे ऐसे रूप को देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है। मैं तुझे बड़ा निंदनीय समझ रहा हूं कि तूने ऐसा कोई कर्म कर दिया है जिस कर्म के कारण आज तेरी ऐसी दशा हुई है। आज मार्कंडेय ऋषि के पूछने पर यक्ष आज मार्कंडेय ऋषि से कह रहा, अपने जीवन की सारी कहानी बतला रहा है। कहने लगा कि मुनिवर, मैं जो है, जो कुबेर है, जो राजा है कुबेर, उनका मैं जो अनुचर हूं, उनका सेवक हूं, और मेरा जो नाम है वह हेममाली है। मैं हेममाली के नाम से विख्यात हूं। मैं प्रतिदिन जो है मान सरोवर में जाता हूं और कुबेर के लिए पूजा के फूल लेकर के आता हूं। वह भगवान शिव की पूजा करते हैं, और उस समय मैं जो है कुबेर को फूल ला करके भगवान शंकर की पूजा के लिए देता हूं। स्वयं महाराज, हे ऋषिवर, एक दिन की बात है कि कुबेर ने मुझे फूल लेने के लिए मान सरोवर भेजा। मैं मान सरोवर पहुंच भी गया और वहां जा करके फूल लेकर के भी आ गया, लेकिन कालवश मुझे यह दुख भोगना था देव योग के कारण। इसी दुख भोगने के कारण मैं जो है फूल लेकर के अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ जो है वहीं रुक गया, वहीं निवास करने लग गया। लेकिन पत्नी के साथ रह करके मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। कितना समय व्यतीत हो गया।
आज मुझे यह भी ध्यान नहीं रहा कि आज कुबेर की पूजा में विलंब हो चुका है। आज कुबेर क्रोधित होकर के मुझे सांप के वशीभूत करके या कुछ भी मुझे ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर के मुझे सांप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। आज मुझे मालूम नहीं है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। यह सब कुबेर ने क्रोधित होकर के आज मुझे सांप दे दिया। न जाने देव योग के कारण मेरे भाग्य में एक ऐसा दुख लिखा हुआ था कि भगवान शंकर की पूजा में विलंब होने के कारण कुबेर ने मुझे इस प्रकार का शाप दे दिया। हे मुनिवर, हे मार्कंडेय जी, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा। मैंने ऐसा कोई शुभ कर्म किया हो। वह शुभ कर्म इसका था कि कुबेर आदेश देता था भगवान की शंकर की पूजा के फूल लाने के लिए। वही इसका शुभ कर्म था जो भगवान शंकर के लिए फूल लेकर के आता। उसी शुभ कर्म के कारण आज इसको मार्कंडेय ऋषि के उस पर्वत पर दर्शन हो गए। संतों का चित्त स्वभाव से परोपकार में ही लगा रहता है। वह दूसरों का उपकार करने के लिए ही सोचते हैं। या जान करके मुझ अपराधी को मेरे कर्तव्य का आप उपदेश दीजिए। मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं जिस कर्म के द्वारा मेरा यह रोग समाप्त हो जाए और मैं फिर से जो है उस राजा के स्थान में जाकर के फिर से उसका सेवक बन जाऊं, उसकी आज्ञा का फिर से पालन करूं। आज मार्कंडेय मुनि कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आकर के इस पर्वत में और मेरे सामने बिल्कुल सत्य बात तुमने कही। कोई बात तुमने छुपाई नहीं, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ये सब कुछ जानते हैं कि झूठ बोल रहा है या सत्य बोल रहा है। तो कह दिया कि आज तुमने बिल्कुल सत्य का पालन मेरे स्थान पर आकर के किया हुआ है, असत्य भाषण तुमने नहीं किया हुआ है। इसीलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत, एक व्रत का उपदेश देता हूं जिस व्रत के करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हे राजा, आज भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर, तो मुनि ने इस हेममाली को एक व्रत का उपदेश दिया था, जो व्रत मनुष्य के शरीर में लगे हुए रोग को जो है समाप्त कर देता है। कहने लगे तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारे कोढ़ जो है निश्चय ही दूर हो जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब एकादशी का व्रत करोगे, दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन बिल्कुल शुद्ध रहना। मन में किसी प्रकार का कोई भाव मत लाना और मन में किसी के प्रति कोई बुरा भी सोचना, कोई बुरे शब्दों को बोलना भी मत। श्रद्धा रखना भगवान में, तो तुम्हारा यह कोढ़ जो है समाप्त हो जाएगा। आज मार्कंडेय मुनि ने हेममाली को योगिनी एकादशी का व्रत करने का उपदेश दिया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, हे दुष्टर, ऋषि के ऐसे वचन सुन करके हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में गिर पड़ा। जब पहले मुनि के पास आया था, सोचा कि दूर से प्रणाम करूं, मेरा रोग कहीं मुनि को ना लग जाए। अब मुनि ने उपदेश दिया कल्याण का, तो दंडवत प्रणाम कर लिया, मुनि के आगे झुक गया, उनके पैरों को स्पर्श किया। आज मार्कंडेय मुनि ने इस हेममाली को उठाया और इससे उसका बड़ा हर्ष हो गया, बड़ा आनंद उसको आया कि आज एक ऋषि ने मुझे इस रोग से पीड़ित होने पर भी मुझे स्पर्श करते हुए अपने चरणों से मुझे उठाया हुआ है। तो मार्कंडेय जी के उपदेश से आज उसने इस योगिनी एकादशी का जो है व्रत किया। इस योगिनी एकादशी का तो एक कथा का श्रवण किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ जो है दूर हो गए। जो भी कोढ़ लगा था वह सब समाप्त हो गए। मुनि के कहने के अनुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्व जो है सुखी हो गया। जैसा उसका रूप पहले था, उस कुबेर के राज्य में रहते हुए वही रूप उसको जो है प्रदान हो गया। इसलिए हे राजन, यह जो योगिनी एकादशी है, इस योगिनी एकादशी का यदि कोई श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के इसका व्रत कर लेता है, इसकी कथा श्रवण कर लेता है, उसको ऐसा ही फल प्राप्त होगा जैसे इस हेममाली को इस एकादशी का जो है फल प्राप्त हुआ था। सो हे राजन, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है,
उसके समान ही जो है फल जो है इस योगिनी एकादशी से उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, सो हे राजन, यह योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य के फल को देने वाली है। इस योगिनी एकादशी को पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य जो है इस लोक में सुख भोग करके वह भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है और समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको जो है मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे राजन, भगवान स्वयं कहते हैं, मैं उतना प्रसन्न व्रत से नहीं होता हूं, मैं उतना प्रसन्न जो है किसी पूजा से नहीं होता हूं। यदि कोई मनुष्य अपने शरीर को सुखा करके मेरे निमित्त यदि व्रत करता है तो मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं प्रसन्न तब होता हूं जो मेरी पूजा करने वाला है, यदि वह संतुष्ट हो जाए तो मैं आपको जो है उस पूजा से फल प्रदान करता हुआ मैं संतुष्ट हो जाता हूं। सो हे राजन, यह योगिनी एकादशी जो है मनुष्यों का कल्याण करने वाली है, मनुष्यों को उत्तम फल प्रदान करने वाली है। जो जिस भावना से भगवान का भजन कीर्तन पूजन करते हैं, भगवान उसी भावना से अपने भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं और वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में अपने शरीर को त्याग करके भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग सुलभ कर लेता है और वहां से फिर वह लौट करके नहीं आता। जन्म और मृत्यु के बंधन से भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हे दुष्टर, यह आषाढ़ मास के योगिनी एकादशी का यही पुण्य फल जो है मनुष्य को प्राप्त होता है और इसी एकादशी से उस कुबेर का कोड़ भी समाप्त हो गया, जो कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, जो इसका पालन करता है, रात्रि जागरण करता है, भगवान के नाम का जो जप करता है, वह मनुष्य जो है अपने जन्म जन्मांतर के पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसके समस्त पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय।